ओके Okay, find out the oxidation state of Mn in KMnO4. KMnO4 में potassium permanganate. We find out the oxidation state of manganese Mn, right? How to find the oxidation of manganese? KMnO4. First, write down the valences. Potassium belongs to group of 1, it's having positive 1. Okay. हमें मैग्नीशियम की क्या करना है? सर आपकी आवाज बीच में रुक जाती है। जहाँ okay, we find the manganese. What is the valency of oxygen? Oxygen is -8. हमें पता सम क्या लाना 0, तो क्या लिखूं इसके ऊपर Mn पे +7. So what is the oxidation state of manganese here? Is +7. Clear? Any problem? Copy करें इसे. ये शैलो आवाज नहीं आ रही आपकी. Louder. Done? Yes, sir. डन सर। Yes, sir. Okay, we take another example. Nitric acid HNO3. Find out the oxidation state of nitrogen in nitric acid. +5। Right? So HNO3, we find the oxidation number of nitrogen. Hydrogen +1, oxygen is -6. Sum is 0. What is the oxidation state of nitrogen here? Is +5. Done? डन सर। Done, sir. देखें ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आ गया आई थिंक. इससे पहले इन्होंने बहुत एग्जाम्पल्स कर लिए थे, कुछ जी होमवर्क सर आ कीजिए. गया। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि इसमें से सबसे ज्यादा या क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? अगर ये कंपाउंड हम लेते हैं HNO3, आपसे क्वेश्चन करेगा HNO3 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी? ये क्वेश्चन कर लेगा HNO3 में, तो हम बता देंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसकी है? नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन की 5 ये सबसे ज्यादा. और सबसे लोएस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की -6. ठीक है, तो आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते जी हैं. सर। क्लियर? जी सर। Yes, yes, sir. Okay, good. Okay, now start the agent. We have two types of agent जैसे हमने पढ़ा था, oxidizing agent and other one is reducing agent. एक कौन सा था हमारा? oxidizing agent. दूसरा कौन सा था? reducing agent. तो oxidizing agent के नीचे आप लोग लिख लें कौन कौन से होते हैं oxidizing agent. दो होते हैं हमारे पास, KMnO4 एंड K2Cr2O7. वैसे तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत कॉमन है जो हमारी जगह यूज कर रहे होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा कौन सा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट.
और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? वैसे तो हमारे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन कॉमन जो है हमारे पास वो है SO2, KI एंड इथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल आप लोगों ने पढ़ा होगा, C2H5O, जिसे हम इथानॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये बहुत ही कॉमन कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? ये किस कलर का होता है? KMnO4 पर्पल। पर्पल। When they react with any reducing agent, change the color purple to colorless, यानी पर्पल से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इसी से पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या कलर होता है? कलर कब होता है कलर रेड? ऑरेंज। When they react any reducing agent, it change the color from orange to green, ये ऑरेंज से ग्रीन में चला जाता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये कलरलेस। इसको कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल क्लास डन सर। सब कॉपी करें इसको इसी तरीके से। Done, sir. इसको विशाल यार। Done. वेरी गुड। अच्छा, अब देखो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मींस सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, अल्कोहल हो, या और कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। पहले किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, देन इसमें कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, इसका खुद का कलर क्या होता है? इट्स ऑरेंज कलर का होता है ये। व्हेन दे रिएक्ट विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से जब ये रिएक्ट करता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, अब देखो क्वेश्चन एक लिखें आप लोग, राइट ऑन द क्वेश्चन। व्हाट विल ऑब्जर्व what you will observe when potassium dichromate react with potassium iodide? सर ग्रीन कलर। Change the color from orange to green. क्या लिखा आप लोगों ने? Change the color from orange to green. Done? नहीं सर, एक मिनट रुके। क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। व्हाट हैपन व्हेन सर K2Cr2 react with Potassium iodide. KI. ये KI
Yes, called potassium iodide. K is potassium, I is the iodide. Done? Yes. Yes, Good. sir. Okay, write down the next question. What you'll observe what you'll observe when potassium permanganate what you'll observe when potassium permanganate means KMnO4 ब्रैकेट में लिख लें KMnO4 सर ये K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जी सर. okay so what you will observe when potassium permanganate react with sulfur dioxide gas. Yeah, sulfur dioxide gas. What you will observe when sulfur dioxide gas pass through the potassium permanganate solution? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे यूं पूछ सकता है कि what you will observe when sulfur dioxide gas pass through the potassium permanganate solution? तो क्या आंसर होगा? तो इट्स चेंज द कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो ऑलरेडी कलरलेस होता है, तो कोई कलर नहीं होता है. बट KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल होता है. तो ये पर्पल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस में चला जाएगा. डन. Yes, we're done. Done all of you. जी सर. Good. Yes, sir. ओके अब एक क्वेश्चन कुछ यूं आता है एमसीक्यूज ने एक दो दफा दिया है. देखो ये वी टेक अ पीस ऑफ पेपर है, हमारे पास एक पेपर है ना, ठीक है. इस पेपर में क्या है? ये हमने लेयर फॉर्म कर दी, यानी इसको हमने किस में डिप किया हुआ था? K2Cr2O7. तो बताओ इस पूरे पेपर का कलर क्या होगा? इस पूरे पेपर का कलर क्या है? पर्पल. पर्पल. ऑरेंज ना. पोटेशियम परमैंगनेट है, नॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट का पर्पल होता है. तो ये जो पूरे पेपर का जो कलर होगा वो क्या होगा? पर्पल कलर होगा वो, सॉरी ऑरेंज कलर का होगा. ठीक है, इसको हमने डिप कर दिया इसके सॉल्यूशन में, फिर हमने इसको ड्राई कर लिया. तो अगर से किसी ने ड्रिंक किया हुआ है, ड्रिंक किया हुआ होता है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि देखो अल्कोहल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है.
ये वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वोलेटाइल कंपाउंड्स मीन जो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी डिफ्यूज। जिस तरह आप बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, हम आपने अपनी बॉडी में स्प्रे किया होता है, लेकिन खुशबू क्या है, उसकी फ्रेग्रेंस होती है, सबको आ रही होती है सराउंडिंग में। क्यों आ रही होती है? क्योंकि डिफ्यूज हो रहा होता है, एवोपरेट हो रहा होता है वो, ठीक है। तो जो ये वोलेटाइल कंपाउंड वो होते हैं जो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होते हैं, जो ज्यादा जल्दी एवोपरेट होते हैं, जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी तरह अगर आपके रूम में पेट्रोल की बोतल में ओपन करके छोड़ दो, तो आपको रूम में इंटर होते ही आपको पता है स्मेल आ जाएगी। क्यों स्मेल आ रही है? क्योंकि वो पेट्रोल डिफ्यूज हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, ठीक है। वो आपके रूम में अच्छा। इसी तरह से एक और आप वो लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, वो भी ऐसे ही क्या करता है, एवोपरेट होता है, वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अल्कोहल भी, इथाइल अल्कोहल जो होता है, या अल्कोहल जो होता है, इनके भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एवोपरेट होते हैं। कभी तुम लोगों ने सुना होगा या किसने ड्रिंक किया होता है, उसके पास स्मेल आ रही होती है उसकी ब्रीथिंग के दौरान, ठीक है। जब वो सांस ले रहा होता है, बात कर रहा होता है, स्मेल आ रही होती है। क्यों स्मेल आ रही होती है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाता है अल्कोहल, वहां से वो क्या कर रहा होता है, अल्कोहल गैसेस फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है, एवोपरेट हो रहा होता है, तो सबको पता चल जाता है भाई इसने ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी पता चलता है तो क्वेश्चन एक एमसीक्यू जैसे 2-3 दफा रिपीट हुआ है कि कैल्शियम डाइक्रोमेट का हमने पेपर लिया है, ठीक है, और किसी ने ड्रिंक किया हुआ, तो उसको पहले आइडेंटिफाई कैसे करता है? अब तो देखो टेक्नोलॉजी आ गई, लेटेस्ट चीजें आ गई हमारे पास, बहुत सी लेटेस्ट चीजें आ गई, मशीन आ गई, फॉरन डिटेक्ट करके बता देता है कि इसने ड्रिंक किया है नहीं किया है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर किसी ड्रिंक किया, मैं कहूँ इसके ऊपर फूंक मारो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके वेपर्स निकलना शुरू होंगे। वेपर्स निकलेंगे, जहां जहां पे वेपर्स लगेंगे वहां वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रीन स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे। तो ग्रीन स्पॉट क्या शो कर रहा है कि आपकी बॉडी में क्या है, अल्कोहल है जो आपसे बाहर निकल रहा है। तो इसलिए इसने कलर क्या चेंज हो गया, देखो ऑरेंज से किस में चेंज हो रहा है, ग्रीन में चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या था, अल्कोहल था। अल्कोहल कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट चेंज द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, तो आपके ग्रीन स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। ये बात समझ में आई? नहीं आया तो पूछने दोबारा मुझसे। समझ में आ गई बात? आ गई। जी Yes, सर, sir. आ गई। Yes, sir. क्लियर? इसको कॉपी करें और इसको थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। डन? ओके ओके, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन ईच स्टेट। हर स्टेट में आपको क्या, हर स्टेज में आपको क्या बताना है,
ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर बताना है, ठीक है। कैसे? ये स्टेज नंबर 1, स्टेज 2, थ्री। तो फाइंड करें। वैसे आज आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की बेटा। वैसे है सर सर मैंने आपसे कल बात करी थी ना, तो आई हाँ, थॉट के मेरी क्लासेस ओवर हो गई। क्या? सर आई थॉट मेरी क्लासेस ओवर हो गई। अच्छा, हाँ। अच्छा, तुम्हें वो मैंने वो करवाए से पहले वो देख लेना। ऑक्सीडाइजिंग ओके एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, व्हेन दे रिएक्ट विद एनी so when the oxidizing is suppose potassium dichromate react with sulfur dioxide gas, then what happened? What you will observe? तो कलर चेंजेस वगैरह मैंने पहले भी करवाया था, तो रिवाइज कर लेना या ओके, रिवीजन मतलब सर सीख मैं लेना। केमिस्ट्री क्लास लेता रहूं क्या? क्या कह रहे हैं? मतलब सर मैं केमिस्ट्री क्लासेस ये कंटिन्यू रखूं? कर लेना, ये बात कर लेता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके। ओके, ठीक है। ओके, डन। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर? सल्फर जीरो, क्योंकि एलिमेंट है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +4। यहाँ पर आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास? +6। एंड हियर इज +6। तो स्टेज डन सर। 2 एंड 3 डन में जो सर। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर क्या है हमारे पास? सेम आ रहा है। स्टेज नंबर 1 पे हमारे पास जीरो, कैसे? क्योंकि वी नो डेट एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होती है हमारे पास? जीरो। यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीजन की क्या है? -4, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो सल्फर की क्या हो गई? +4। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? -6, तो सल्फर की क्या हो गई? +6। और स्टेज 3 में क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? -8, और हाइड्रोजन +2, तो सल्फर भी क्या आएगा? +6। तो हमारे स्टेज 2 एंड 3 पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। डन। कॉपी करें इसे। डन सर, सर कर लिया मैंने। ईश्वरीशा, शैलो, अवेश। Done, sir. डन सर। Done, sir. बैड लक।